क्लास 11th के सभी विद्यार्थी ध्यान दें। इस वीडियो में 5 मार्च के लिए पॉलिटिकल साइंस का मॉडल पेपर हम फुल सॉल्यूशन के साथ में समझेंगे, जो हिंदी वर्जन प्लस इंग्लिश वर्जन में रहेगा। देखिए, इस तरह के आपको हम 6 मॉडल पेपर हर एक विषय के प्रोवाइड करवा रहे हैं फुल सॉल्यूशन के साथ में, और एप्लीकेशन के ऊपर पूरी इसकी PDF भी है। आप लेना चाहे तो एप्लीकेशन को आप डाउनलोड करके ज्वाइन कर सकते हैं। उसकी चर्चा हम चलिए वीडियो में करेंगे। फिर वीडियो को शुरू करते हैं और चलिए बढ़ते हैं प्रश्न की ओर। तो देखिए, पूरा हिंदी वर्जन और प्लस इंग्लिश वर्जन में रहेगा हमारा मॉडल पेपर। सारे क्वेश्चन कॉन्सेप्ट के अनुसार तैयार किए गए हैं। तो देखिए, पहला है, नेपाल ने नया संविधान कब अपनाया? तो नेपाल ने नया संविधान अपनाया था 2015 में। दूसरा है, संविधान सभा की पहली बैठक कब हुई? 9 दिसंबर 1946 में। तीसरा है, भारत में द्विसदनात्मक विधायिका वाले कितने प्रांत हैं? तो 6। कितने हैं? 6 प्रांत। राजनीति ने हमें सांप की कुंडली की तरह जकड़ रखा है, यह कथन किसका है? यह है महात्मा गांधी का। तेलंगाना राज्य कब बना? 2014 में। और 73वां और 74वां संशोधन कब लागू हुआ? तो ये हुआ 1993 में। कब हुआ था? 1993 में। ठीक है, चलिए इसके बाद ये आपके इंग्लिश वर्जन वालों के लिए, तो पहले का A, दूसरे का भी A, तीसरे का C, चौथे का A, पांचवे का B और पांचवे का A रहेगा। ठीक है, और छठे का D। ठीक, चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। देखिए, पहला है, नेल्सन मंडेला का प्रिय खेल खालिस्तान था? फुटबॉल। अप्रसियता अनुच्छेद खालिस्तान में है? अनुच्छेद 17। जीवन का अधिकार खालिस्तान है? मौलिक अधिकार। वंश के आधार पर प्राप्त नागरिकता को खालिस्तान कहते हैं? वंशानुगत नागरिकता। और जर्मनी का एकीकरण खालिस्तान में हुआ 1871। भारत एक खालिस्तान राष्ट्र है, तो धर्मनिरपेक्ष राज्य है। मध्य प्रदेश विधानसभा में खालिस्तान सीटें हैं 230। कितनी है? 230। ठीक है, चलिए इसके बाद यहाँ से आप इंग्लिश मीडियम वाले स्क्रीनशॉट ले। ठीक है, चलिए अब बढ़ते हैं जोड़ी की ओर। तो देखिए, पहली जोड़ी है मौलिक अधिकार। मौलिक अधिकार है अमेरिका। स्थायी कार्यपालिका है नौकरशाही। राज्य सूची 97 विषय। स्थानीय स्वशासन के जनक लॉर्ड रिपन। राज्य का तत्व निश्चित भूभाग। 5वां, और बौद्ध धर्म गौतम बुद्ध। ठीक है, चलिए आप यहाँ से अच्छे से स्क्रीनशॉट ले लीजिए। इसके बाद ये आपके इंग्लिश वर्जन वालों के लिए। ठीक,
एक वाक्य में उत्तर लिखिए। पहला है कैबिनेट मिशन भारत कब आया? तो मार्च 1946 में। भारतीय संसद के कोई 2 सदन लिखिए। तो पहला है लोकसभा और दूसरा राज्यसभा। तीसरा है भारत का प्रथम नागरिक कौन था? राष्ट्रपति। कौन था? राष्ट्रपति। राम मोहन लोहिया किस विचारधारा के थे? समाजवादी। और जस्टिस किस भाषा का शब्द है? अंग्रेजी। प्राकृतिक अधिकार क्या है? जो जन्मदास, ठीक है, तो वे अधिकार जो जन्मजात और स्वाभाविक होते हैं। राष्ट्रवाद का शाब्दिक अर्थ है। तो राष्ट्रवाद का शाब्दिक अर्थ है राष्ट्र के प्रति प्रेम और समर्पण। ठीक है, चलिए तो यहाँ से आप अच्छे से स्क्रीनशॉट लें। इसके बाद ये आपके इंग्लिश वर्जन वालों के लिए आप कंप्लीट कर लीजिएगा इन्हें। ठीक है, चलिए फिर है सत्य लिखिए। तो पहला है कि भारत एक राष्ट्र है, तो यह है सत्य। दूसरा, सांप्रदायिकता धर्मनिरपेक्षता का शत्रु है, सत्य। तीसरा, भारत में त्रिस्तरीय पंचायती राज्य की स्थापना की गई, सत्य। और आंग सान सू की श्रीलंका की है, तो ये असत्य है ये। न्याय से तमाम लोगों की भलाई होती है, बिल्कुल सत्य बात है। और राज्यपाल केंद्र का एजेंट होता है, सत्य। ठीक है, चलिए तो यहाँ से आप स्क्रीनशॉट लें और कंप्लीट करें। इसके बाद ये आपके इंग्लिश वर्जन वालों के लिए पहला ट्रू, दूसरा ट्रू, तीसरा ट्रू और चौथा फॉल्स, पांचवा ट्रू और छठा भी ट्रू। ठीक है, चलिए इसके बाद में है छठा। देखिए, छठे प्रश्न को देखने से पहले जो एप्लीकेशन का मैंने जिक्र किया था उसके लिए आपको प्ले स्टोर खोलना है। यहाँ पे आपको सर्च करना है NCERT कोचिंग। ठीक है, चैनल का नाम पे ही है ऐप का नाम, NCERT कोचिंग। तो ये हमारी ऐप रहेगी, देख लीजिए, लोगों से साथ देख लीजिएगा। ये ऐप है, जब इसको आप इंस्टॉल करेंगे, जब ओपन करेंगे तो रजिस्टर करने का ऑप्शन आएगा। और जब इसको आप पूरा रजिस्टर करने के बाद खोलेंगे तो देखिए इस पर फ्री कोर्स भी रहेंगे, कुछ कोर्स पे पेड भी करना पड़ेगा। क्यों? क्योंकि उस पर प्रॉपर प्योर चीज़ें आपको देंगे। और एग्ज़ाम के ठीक एक दिन पहले कुछ अलग सी चीज़ हम आपको देने वाले हैं, निकालेंगे। ठीक है, उसी रात को या एक दिन पहले कुछ ऐसा करेंगे तो वो केवल उन्हीं के पास पहुंचेगा जो एप्लीकेशन के साथ जुड़े हुए हैं। ठीक है, उन्हीं के पास वो कंटेंट पहुंचेगा।
तो इसलिए अभी तक आप एप्लीकेशन के साथ नहीं जुड़े, नहीं रजिस्टर करवाया है तो आप जल्दी से रजिस्टर करवा लीजिए। कुछ इसमें हम आपको अलग से भी चीज़ें दे रहे हैं, ताकि जितना हो रहा उतना आपको यूट्यूब पर भी दे रहे हैं, लेकिन इस पेपर की जो PDF है वो आपको यहीं पर मिलेगी, ठीक है। PDF वगैरह जो है वो सारी चीज़ें आपको इसी के ऊपर मिलेगी, ठीक है। तो कुछ अलग भी हम आपको कंटेंट दे रहे हैं, जैसे OT क्वेश्चन हो गए, ठीक है, हिंदी वगैरह में एप्लीकेशन, इसके बाद में पत्र, निबंध, ये चीज़ें हो गई। तो इसके लिए आप एप्लीकेशन को इंस्टॉल करें, ठीक है। प्रॉपर प्योर चीज़ें आपको एकदम मिलेगी। और परीक्षा के एक दिन पहले हम आपको कुछ कंटेंट अलग भी देंगे। मतदाता कौन है, ठीक है, संविधान की परिभाषा, द्विसदनात्मक विधायिका वाले को ही 4 प्रांतों के नाम लिखिए। संघवाद क्या है, लोग वॉक टू फ्रीडम क्या है, स्वतंत्रता क्या है, पितृसत्ता क्या है, ठीक। इसके बाद में है सामाजिक न्याय क्या है, नागरिकता किसे कहते हैं, राष्ट्रवाद क्या है, निर्वाचन आयोग के कार्य लिखिए, नौकरशाही के कार्यों को लिखिए, ग्राम पंचायत के कार्यों को लिखिए, अधिकार कितने प्रकार के होते हैं, कोई 4 बताने हैं, संपत्ति के आधार का विवरण कीजिए, ठीक है। फिर भारतीय संविधान के प्रमुख स्रोत कौन कौन से, व्याख्या कीजिए, सर्वोच्च न्यायालय के प्रमुख क्षेत्राधिकारों को लिखिए, स्वतंत्रता कितने प्रकार की होती है, व्याख्या कीजिए, राष्ट्रवाद और बहुवाद में क्या अंतर है, लिखिए, ठीक है। तो ये आपके प्रॉपर क्वेश्चन हो गए हैं। तो आपने अच्छे से सारे प्रश्नों का स्क्रीनशॉट ले लिया होगा। अच्छे से तैयारी करें ताकि आप सभी अच्छे से अच्छे नंबर कवर कर सकें।